जय गजानन श्री गणेश। गणेश पुराण अध्याय 11। भृगु बोले कि इस प्रकार व्यास के द्वारा पूछे जाने पर ब्रह्मदेव ने कहा कि व्यास, मैं तुम्हें गणेश जी के मंत्रों में बहुधा विचार करके तुम्हें क्रमशः सब कुछ बताता हूँ। ब्रह्मदेव ने कहा कि श्री गणेश के अनंत मंत्र हैं, उनमें से जो शीघ्र सिद्धि कारक है उन मंत्रों की उपासना विधि मैं तुम्हें बतलाता हूँ। आगम ग्रंथों में श्री गणेश के 7 करोड़ मंत्र वर्णित हैं और इन मंत्रों का रहस्य भगवान शिव और मैं जानता हूँ। उन मंत्रों में से 6 अक्षरों वाले मंत्र जैसे वक्रतुंडाय हुम और 1 अक्षर वाले मंत्र जैसे गंग बीज यह उत्तम मंत्र कहे गए हैं। तो इस प्रकार हम सबको भी श्री गणेश की भक्ति करनी चाहिए। जो व्यक्ति श्री गणेश की उपासना करता है उसको सदैव सम्मान देना चाहिए और उसके दर्शन से भी विघ्नों का नाश हो जाता है, ऐसा कहा गया है। अब मैं तुम्हें गणेश जी के 1 अक्षर वाले मंत्र का अनुष्ठान विधान बताता हूँ, जो मुझे भगवान शिव ने बताया था। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि शुभ तिथि में शुभ मुहूर्त में शौचाचार से निवृत्त होकर कुसे के आसन पर वस्त्र बिछाकर भूत शुद्धि करे, तदनंतर स्थान शुद्ध करे, फिर गणेश मंत्र का दीक्षा लेकर भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करे। ब्रह्मदेव ने व्यास जी से कहा कि और जब श्री गणेश तुम्हें दर्शन देने आए तो उनसे कहना कि हे गजानन, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं और तब तुम्हें भूत भविष्य का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा और तुम्हारी भ्रांति दूर हो जाएगी। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि हे व्यास, तुम निर्जन वन में जाकर गणेश मंत्र का जप करो और इस मंत्र को किसी नास्तिक, दुराचारी, धूर्त व्यक्ति को कभी मत प्रदान करना, किंतु विनीत भक्त, शुद्ध चित्त वाले गणेश भक्त को इस मंत्र का उपदेश दे देना। यह मंत्र मनुष्य के भोग और मुक्ति प्रदान करने वाली मंत्र है। इस प्रकार गणेश पुराण का 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अध्याय 12। ब्रह्मा के मुख से निकले इन अनमोल वचनों को सुनकर व्यास जी के मन में श्री गणेश को जानने की तीव्र इच्छा हुई और उन्होंने ब्रह्मदेव से गणेश जी के एकाक्षर मंत्र के विषय में पूछा। ब्रह्मदेव ने कहा कि व्यास, श्री गणेश ओमकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है, जो विघ्नों का नाश करते हैं। सारा विश्व उनकी उपासना करता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी श्री गणेश की दिव्य कांति से ही उत्पन्न हुए हैं। एक समय जब पूरा जगत समुद्रमग्न था, प्रलय की स्थिति व्याप्त थी, तब नाद ब्रह्म ओमकार ध्वनि प्रकट हुई और त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई। वे तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव अपने अस्तित्व की खोज में आकाश, पाताल, स्वर्ग, नरक में घूमकर अपने जन्मदाता को खोजने का निर्णय किया और उन्होंने उस परम पुरुष को देखने की इच्छा से इधर उधर उसे ढूंढना आरंभ किया। उस समय श्री गणेश सूक्ष्म अणु से भी छोटे अणुतर रूप में जगत में व्याप्त थे और त्रिदेवों की प्रार्थना पर उन्होंने अपना साकार स्वरूप प्रकट किया। तभी त्रिदेवों की प्रार्थना पर उन्होंने अपना साकार स्वरूप उनके समक्ष प्रकट किया। त्रिदेवों ने देखा कि उनके सामने एक महाविशाल दिव्य पुरुष, जिसके चरण अत्यधिक कोमल हैं, जिसने रक्तवर्ण के वस्त्र परिधान किए हुए हैं, जिसने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है, जिसके दिव्य 4 भुजाएं हैं, जिसमें क्रमशः पास, अंकुश, कमल और मोदक पात्र धारण किया हुआ है, जिसका शीश गज का है और धड़ मनुष्य का है। ऐसे दिव्य पुरुष को देखकर त्रिदेव उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार गणेश पुराण का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ये हम श्री भगवान गणपति के चरण कमल में अर्पित करते हैं। आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए जय गजानन।